राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर रोक लग गई है। यह खबर बीजेपी को एक बार फिर से जोर का झटका दे रही है। यानी बीजेपी तमन्ना पाले हुई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाए, दुआएं मांग रही थी, लेकिन बीजेपी जश्न मना पाती पूरी तरह से। उससे पहले ही एक बार फिर से जोर का झटका लग गया। मतलब कि संसद में करारी हार के बाद मोदी और पूरी बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर आ गई। याद करिए चंद घंटे पहले क्या हुआ था। संसद के भीतर 12 साल में यह पहली बार हो रहा था जब शाह और मोदी की जोड़ी की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। विपक्ष की एकजुटता के आगे चारों खाने चित। और अब यह खबर आ गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। यह तमाम खबरें और इस खबरों के मायने क्या है और आखिरकार कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बार बार यह मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, यानी अमित शाह से कनेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, अपना ही आदेश रोका। कोर्ट ने 24 घंटे के बाद राहुल गांधी को लेकर अपने ही आदेश पर लगाई रोक, कहा यह उचित नहीं। अगली हेडलाइन देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 घंटे में बदला आदेश, कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी के विरुद्ध नहीं होगी एफआईआर। अब यह खबरें क्या बताती हैं, अब यह मामला कैसे कब कहां बीजेपी नेता लेकर गए और कैसे कैसे मुंह की खाई और चारों खाने चित हुए, यह रिपोर्ट देखेगा, खुद ब खुद समझ जाएंगे। लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साल 2021 में जज बने, यानी कि अमृतकाल जब लागू हुआ तब। उन्होंने ही राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में जांच के और एफआईआर के आदेश दिए थे। यह खबर जैसे ही शुक्रवार को आई थी तो देश में एक कोहराम मच गया कि आखिरकार क्या राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से जाएगी। अब दरअसल हुआ क्या, शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ यह आदेश आता है और सवाल जब उठ रहे थे और उसी सवालों के बीच में यह हुआ कि क्या राहुल गांधी मुकदमेबाजी से डर जाएंगे। और उसी बीच शनिवार को फिर से यह खबर आ गई कि हाई कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब कोर्ट की अगली तारीख क्या मुकर्रर की गई है उस पर भी हम आए। यानी कोर्ट यह कह रहा है कि पहले नोटिस जारी किया जाएगा राहुल गांधी को और फिर एफआईआर के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने ही आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी। अब आप कहेंगे कि भाई अमित शाह से इस मामले का क्या कनेक्शन, वो भी बताएंगे आपको। भाजपा के कार्यकर्ता ने दरअसल यह पूरा मामला अदालत की चौखट तक लेकर गए और दावा यह किया कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। समझिएगा, 2003 में एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, अगस्त में राहुल गांधी ने दावा यह किया गया। और दावा यह भी कि राहुल गांधी ने अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2006 में कंपनी की वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हुए राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक खुद को बताया था और फरवरी 2009 में कंपनी को भंग कर दिया था। अब समझिएगा खेल कहां है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि साल 2004 में लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने इसी कंपनी का खुद को ऑनर बताया था, लंदन के बैंक में अपने विदेशी खाते का जिक्र किया था। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह के आरोप लगाए। कार्यकर्ता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही याचिका लेकर गए कोर्ट में बार बार। क्यों? क्योंकि यह पहली बार नहीं है। भाजपा सत्ता में जब से आई है तब से राहुल गांधी के खिलाफ हाथ धोकर नहा धोकर पीछे पड़ी है, किसी भी हाल में सदस्यता छीननी है। अब सुनते जाइए कब यह मामला कहां उठा और कैसे खुद भाजपा चारों खाने चित हुई। साल 2015-16 इसकी शुरुआत होती है मामले की। आरोप लगे तो गृह मंत्रालय ने, यानी कि सीधा मोदी जी के गृह मंत्रालय में बोल रहा हूं तो समझ जाइएगा, हां वही गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने जवाब दिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि मामला राहुल गांधी को लेकर गृह मंत्रालय से शुरू हुआ। साल था 2015-16 जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ता इस मामले को लेकर अदालत में क्यों जा रहे हैं इसे भी समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को घसीटने की कोशिश हो रही है या फिर घसीटवाया जा रहा है। बड़े बड़े नेता ये जांच में थक हार गए कि राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता के मामले में फंसा दिया जाए। लेकिन साल 2015-16 में जिस मामले को लगभग बंद कर दिया गया वो मामला 10 साल के बाद फिर से क्यों जिंदा हो गया, जरा सोच कर देखिए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका गई, सुनिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका गई राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। तब कोर्ट ने यह कहा कि यह गृह मंत्रालय का काम है, हमारा नहीं है। मतलब कोर्ट ने जांच करने से ही मना कर दिया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया तो अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने की योग्यता का मामला चुनाव आयोग देखेगा, यह हम नहीं देखेंगे। याचिका को खारिज कर दिया।
और फिर उसके बाद क्या होता है, मामला फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट। एक और याचिका गई सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचिए, मतलब राहुल गांधी को किसी भी हाल में चैन से बैठने नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उचित मंच नहीं है। मामला चुनाव आयोग भी गया। चुनाव आयोग ने कहा कि नागरिकता साबित करने का मामला यह हमारा नहीं है, यह गृह मंत्रालय देखेगा। और तो और यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने या फिर वहां की किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड ने यह साबित नहीं किया कि राहुल गांधी वहां के ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जरा सोच कर देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के बाद एक बार फिर से यह मामला गूंजने लगा। मोदी शाह की सरकार राहुल गांधी को छोड़ती अगर वो वाकई में ब्रिटिश के नागरिक होते। जरा सोच कर देखिए, यहां तो विपक्ष के नेताओं को लेकर चारों तरफ से घेर लिया जाता है, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां, लेकिन फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ ये तो बहुत बड़ा मामला था। सोचने वाली बात है कि जब जिसके पूर्वज खुद, जिनके पिताजी खुद प्रधानमंत्री रहकर अपनी शहादत दे चुके हैं, आज़ादी की लड़ाई में इनके पूर्वज लड़ चुके हैं, खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, तो वो नागरिकता छोड़कर भागेंगे क्यों? अब राहुल गांधी को आप देखेंगे तो वो मेहुल भाई तो है नहीं, ललित मोदी तो है नहीं, विजय माल्या तो है नहीं। तो सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कि भाई ये हमारा मामला नहीं है, हम इस पर आदेश नहीं देंगे, तो फिर आखिरकार जरा सोच कर देखिए कि जिनके अंडर का ये मामला है, यानी कि गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय किसके अधीन है, तो फिर आखिरकार इन 10-12 सालों में आज तक ये साबित क्यों नहीं कर पाए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है? क्या ये पॉइंट नहीं है? गृह मंत्रालय में साल 2015-16 से ये मामला अगर चल रहा है, तब भी 10 साल हो गए जनाब। राहुल गांधी से जवाब तक मांगा गया, राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुकदमेबाजी से राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले भी तो सदस्यता छीनी गई राहुल गांधी की। अब एक बार फिर से मामला कोर्ट में पहुंचा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट को तय करना है कोर्ट क्या करेगा। लेकिन यह काम गृह मंत्रालय का है, यह कोर्ट कह चुका है। पिछले 12 साल से इस देश में भाजपा की सरकार है और 10 साल से गृह मंत्रालय में अगर यह मामला पेंडिंग है तो फिर तो सवाल उठेंगे ही। खैर, अमृतकाल में बिना मिले भी बहुत कुछ मिल जाता है, समझ रहे हैं ना आप? ऐसा अगर नहीं होता तो राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में फंसाए क्यों जाते? गुजरात की सूरत की अदालत ने आदेश दिया था ना, जब सजा सुनाई तो एकाएक राहुल गांधी के खिलाफ जब मुकदमे को लेकर सजा आई तो भाजपा के विधायक ने ही उस मामले को कोर्ट में उछाला था। 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई, राहुल गांधी की सदस्यता रॉकेट की स्पीड से छीन ली गई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में भी राहत की मांग की गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त जैसे ही ये आदेश आया तो घंटे भर के भीतर ही राहुल गांधी का घर छीन लिया गया था। 2023 में 24 जनवरी का दिन था, ये एक और तारीख थी। क्यों ऐसा हुआ था वो भी समझिए, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर बड़े वित्तीय हेरफेर के आरोप लगाए थे जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को उठाया। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तरीके से तूफान आया। दुनिया भर में इतिहास का सबसे बड़ा कथित फ्रॉड का आरोप लगा इसी ग्रुप पर। यह वही अडानी ग्रुप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माना जाता है। राहुल गांधी लगातार मुखर हो रहे थे, बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और अचानक होता यह है कि स्पीड पकड़ता है मोदी सरनेम का मामला, और लगभग 2 महीने के बाद, यानी कि 24 जनवरी को हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, उसके ठीक 2 महीने के बाद 22 मार्च 2023 को मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी जाती है और गुजरात के किसी भी अदालत से राहत नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं ना खेल क्या है? अब राहुल गांधी को लेकर सवाल उठे कि भैया एक बार फिर से क्या सदस्यता छिनने वाली है, क्योंकि तब भी बेघर कर दिया था राहुल गांधी को, उनका बंगला तक खाली करवा लिया था। हालांकि ये सब कुछ जिस कारण हुआ वो कारण पूरा नहीं हो पाया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और राहुल गांधी 3,64,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली के चुनाव में भी वो लड़ रहे थे, वहाँ भी 3,90,000 वोटों से जीते। यानी सोचिए
लगभग 3.5 लाख वोटों से ज्यादा की जीत। और उधर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1,52,000 वोटों से ही चुनाव जीते, और वो भी तब जब पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम झोंक दिया गया। 33 उम्मीदवारों के नामांकन तक रद्द हो गए थे। तमाम तरह के आरोप लगे। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो क्या मोदी जी इतनी आसानी से चुनाव जीत जाते? महज 1.5 लाख वोटों से। सवाल तब भी उठे थे। लेकिन अब क्या राहुल गांधी को जो डराने की कोशिश थी 2024 में, तो वो धरी की धरी रह गई। मगर अब जो खबर आ रही है, वो खबर जरा ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में क्या लिखा है? लिखा है कि याचिकाकर्ता बोले कि फैसला वापस लेने की शिकायत वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे। समझ रहे हैं आप? कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने यह कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला वापस लेने की शिकायत हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे। इससे पहले शिशिर ने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, इस खबर में लिखा हुआ है, यानी कि ये तमाम गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसे यूं समझिए कि अगर मामला इन गंभीर धाराओं में दर्ज हो गया तो राहुल गांधी को जेल में डालने में दिक्कत नहीं होगी। खैर, कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम तब भी कर रहा था, कानून अपना काम अब भी कर रहा है। लेकिन कानून जो काम कर रहा है वो काम तो अच्छा कर रहा है। अब जांच तो होनी चाहिए। 10 साल से जो जांच रुकी हुई है वो जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जब ये लोग खुद परेशान होते हैं, फंसते हैं, जलालत झेलते हैं, बेइज्जती झेलते हैं, जवाब नहीं निकलता तो विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। और अब राहुल गांधी को क्या इसी मकसद से जेल का डर दिखाया जा रहा है? खैर, सियासत है, सियासत में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या ऐसे मुकदमे से डर जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।